सरकारी जमीन पर कब्जा करने का ना हम अधिकार देते हैं, ना सरकार अधिकार देता है, ना कोर्ट अधिकार देता है। तो निश्चित रूप से जो सरकार की जमीन है, आम आवाम से मैं अपील करता हूं कि उसको छोड़ करके आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गुजारेगा नहीं। लेकिन आप ही लोग जब रास्ता को अवरुद्ध कीजिएगा, आप देखे होइएगा शहर शहर में जाम का समस्या लगता है, यातायात अवरुद्ध होता है, तो कहीं ना कहीं अतिक्रमणवाद सामने आता है। इसी कारण से अतिक्रमण को हटाया जाता है, ना कि गरीब को हटाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संपूर्ण ग्रामीण न्यूज और मैं हूं आपके साथ मिस्टर भरत कुमार। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनी है और इसी कुछ विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ भाजपा के युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राजेश रंजन यादव जी हैं। सबसे पहले तो आपको संपूर्ण ग्रामीण न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल को भी, और आपके देखने वाले देवतुल्य जनता है, कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है हमारे पार्टी के, और जितने भी व्यूअर्स हैं सभी लोगों को मैं नमस्कार, प्रणाम, चंदन और वंदन करते हैं। इस बार एनडीए की फुल बहुमत जो आप लोग अपेक्षा की, इस बार 2025 225 पार रहेगा, लेकिन 200 दूर रहा। इस पर क्या कुछ कहने जा रहे हैं? निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम जनता मालिक को आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य मत दे करके बिहार में एनडीए को प्रचंड जीत में अपना योगदान दिया है। उन तमाम बिहार के जनता मालिक को मैं प्रणाम करता हूं, एनडीए की तरफ से नमस्कार करता हूं, और ये विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में एनडीए के तरफ से विकास ही विकास नजर आएगा। जैसा कि देख लीजिए, 9 चीनी मिलें बंद पड़ी थी, उनके लिए 25 चीनी मिलें जो कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति दिया गया है। और निश्चित रूप से मिथिला में जो चीनी मिल है, लोहट चीनी मिल है, अशोक पेपर मिल है, सकरी चीनी मिल है, ये निश्चित रयाम चीनी मिल है, निश्चित रूप से उसमें धुआं निकलेगा और रोजगार का अवसर मिथिला के लोगों को मिलेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। निश्चित रूप से रोजगार के क्षेत्र में मिथिला और बिहार आगे अग्रसर होगा, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। राजेश जी, सबसे बड़ी मुद्दा है बिहार में, कहा जाता है कि सड़क, नाला, पुल, पुलिया, ये सब तो बहुत हुआ। अब हमें बिहार में युवाओं को जो बेरोजगार यानी जो रहते हैं, जो दूसरे राज्य पे डिपेंड है, बेरोजगारी का सबसे बड़ा समस्या बिहार में है। क्या लगता है कि ये चीनी मिल और कहीं ना कहीं उद्योग को खुल जाने से जितना जल्द होगा, ये कहीं ना कहीं ये मुक्त हो सकता है बेरोजगारी का? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओजस्वी तेजस्वी माननीय दिलीप जायसवाल जी को बिहार का उद्योग विभाग का मंत्री बनाया गया है, और उनके कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने जो प्रचंड जीत हासिल किया है, इसको देखते हुए हमारे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने उन्होंने उद्योग विभाग देने का काम किया है। और निश्चित रूप से उद्योग के क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ेगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। जैसा कि देख लीजिए, 35% आरक्षण किसी भी बहाली में राज्य के बेटी को, बिहार के बेटी को दिया गया हो, चाहे सिपाही का भर्ती हो, दरोगा का भर्ती हो, शिक्षक का भर्ती हो, प्रोफेसर का भर्ती हो, चाहे किसी भी विभाग का भर्ती हो, उसमें बेटियों को, बहनों को 35% आरक्षण देकर के उनको सम्मान देने का काम किया है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में बिहार के तमाम नौजवान साथियों को रोजगार और नौकरी का तोहफा मिलेगा। एनडीए की सरकार में निश्चिंत रहने की जरूरत है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कहा जाता है कि अभी फिलहाल में देख रहे हैं जगह जगह से एक वीडियो शेयर होता है फेसबुक पर, आप भी देखे होंगे सोशल मीडिया पर, कि गरीबों को घर को उजाड़ा जाता है। क्या लग रहा है कि जो गरीब, कहा भी ये जाता है कि जो हमने वोट दिए, खास करके बीजेपी और एनडीए की सरकार को हमने वोट दिए और हमें ही उजाड़ा जा रहा है, और वो भी जो जिससे जीवन यापन चल रहा है। क्या लग रहा है कि सरकार में कहीं ना कहीं गरीब जो तबके के लोग हैं उनको दबाया जा रहा है? नहीं, ये कहीं से उचित बात नहीं है। जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से मैंने देखा है, अतिक्रमणवाद का मामला होता है। जो सरकारी जमीन है, जो सरकारी जमीन को अवरुद्ध करने से यातायात व्यवस्था अवरुद्ध होता है। मार्केट में खास करके आप लोग देखे होइएगा, मार्केट में नगर निगम के द्वारा मकान अलॉट किया गया, उसमें आप ले सकते हैं, या नहीं तो अपना किसी का जमीन भाड़ा लेकर के कर सकते हैं। बहुत सारा तरीका है, लेकिन सरकारी जमीन पर कब्जा करने का ना हम अधिकार देते हैं, ना सरकार अधिकार देता है, ना कोर्ट अधिकार देता है। तो निश्चित रूप से जो सरकार की जमीन है, आम आवाम से मैं अपील करता हूं कि उसको छोड़ करके आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गुजारेगा नहीं। लेकिन आप ही लोग जब रास्ता को अवरुद्ध कीजिएगा, आप देखे होइएगा शहर शहर में जाम का समस्या लगता है, यातायात अवरुद्ध होता है, तो कहीं ना कहीं अतिक्रमणवाद सामने आता है। इसी कारण से अतिक्रमण को हटाया जाता है, ना कि गरीब को हटाया जाता है। गरीब को रोजगार करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनेक प्रकार के कल्याणकारी योजना दिया है। 2-2 लाख रुपया आने वाले समय में दिया जाएगा, 10,000 रुपया पहले भी दिया गया है जीविका के माध्यम से। तो निश्चित रूप से हमारे बिहार के माता बहनों से पेशेंस रखने की जरूरत है। इंस्पेक्टर के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी का जो उनका सोच है, मुख्यमंत्री जी का जो सोच है, 10 लाख रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से उद्यमी योजना की तरफ से लोन दिया जा रहा है।
मदद किया जा रहा है, जिनका अनेक प्रकार के नहीं, यहाँ पे हम रोक सकते हैं। बताइए ना। कहा जा रहा था कुछ लोगों का कहना है कि ये जो 2 लाख की बात है, 10,000 तो चलिए जिनको आया आया, लगभग वो आ गया। लेकिन 2 लाख रुपया कहीं न कहीं ये चुनावी प्रलोभन दिया गया है। ये 2 लाख रुपया इतना आसानी से मिल नहीं सकता। देखिए, ये ललटनिया वाला सब जगह प्रचार कर रहा था चुनाव में कि 10,000 रुपया बहनों सबसे वापस ले लिया जाएगा। तो माननीय सम्राट चौधरी, हमारे बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, किसी माई का लाल का औकात नहीं है कि 10,000 रुपया किसी बहनों से वापस ले लेगा। जब वो बिहार के माननीय वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री का काम होता है पैसा का लेन देन, बजट का लेन देन। तो निश्चित रूप से हमारे बहनें निश्चिंत रहे। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2 लाख रुपया फिर उनको मिलेगा, उनको रोजगार देने के लिए, उनको संसाधन उपलब्ध कराने के लिए। और कहीं से किंतु परंतु नहीं है, किसी गलत फहमी में रहने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी सबके हैं और सबके रहेंगे। एक अभी वीडियो वायरल हो रहा है सम्राट चौधरी जी का, जब से गृह मंत्रालय का उन्होंने पदभार संभाले हैं, एक वीडियो वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि अब बालू माफिया, जमीन माफिया, शराब माफिया का खैर नहीं। निश्चित रूप से हमारे सम्राट चौधरी माननीय उप मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए, शांति व्यवस्था बनाने के लिए तीनों माफिया का खात्मा जरूरी है। जो गरीब के जमीन को कब्जा करेगा, जो शराब में लिप्त रहेगा, जो आपको बालू में अवैध खनन करेगा, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। सम्राट बाबा का बुलडोजर चलना तय है, कोई नहीं रोक सकता है ये। तो इसलिए ऐसे अपराधी से, ऐसे लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप सावधान हो जाइए, नहीं तो सम्राट चौधरी का बुलडोजर चलना तय ही है, मान लीजिए। राजेश जी, आप भी 20वीं विधानसभा क्षेत्र से हैं और जिस प्रकार से कहीं ना कहीं एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है बिहार में, तो 20वीं में जो हिंदुत्व की सबसे बड़े चेहरा हरिभूषण ठाकुर बचौल जी कहीं ना कहीं अपना सीट गंवा बैठे हैं। अभी वहां से आसिफ अहमद जी विधायक बने हैं, लेकिन एक वीडियो वायरल वहां से तेजी से हो रहा है, जिसमें एक राजद के कार्यकर्ता जिनका नाम पप्पू यादव जी है, वो कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आपने भी सुना होगा। 20वीं विधानसभा क्षेत्र के महान यादव समाज के भाइयों से मेरा बारंबार विनती है, दलाल दो चार को तो छोड़ दीजिए, जो उसके रोजी रोटी पे पलने का काम कर रहा है, वेतन लेता है, धोती टाइट करके चलता है, जो यादव समाज फयाज साहब को और माननीय विधायक नवनिर्वाचित जो है आसिफ अहमद जी को वोट दिया है, उसको अपमानित करने का काम कर रहा है। पप्पू यादव जी आसिफ अहमद के लिए काम किए थे, उनके लिए घूम रहे थे, लेकिन आए दिन देखने को मिला है कि उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। बताइए, कार्यकर्ता को कुछ देगा नहीं तो वो कैसे रहेगा? और कहीं ना कहीं ये हिंदू मुस्लिम सेटलमेंट का कहानी है। ये फयाज साहब मुसलमानों के अपने कौम के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यादव से इनको कोई लेना देना नहीं है। पैसा दे देंगे 500, 1000, 1000, 2000, 5000, लेकिन वह जीवन में किसी यादव के लिए कोई काम नहीं कर सकता है। हमसे अच्छा कोई यादव उनको नहीं समझेगा। ऊपर से बाबू बाबू करेंगे और पेट में घाव रहता है उनको, समझे ना? तो निश्चित रूप से ये कतई नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। और यादव समाज के भाइयों से अनुरोध है कि हमसे ज्यादा आप नहीं राजनीति में न तेल जलाए होंगे, न लालू जी के जिस पार्टी में थे उस समय हम आरजेडी में थे। आप भी आरजेडी में थे? निश्चित रूप से आरजेडी में थे। और मेरे ऊपर फर्जी केस कराने का काम किया डॉक्टर फयाज अहमद, अपने बेटा को टिकट दिलाने के लिए। मेरे सामने में उनका बेटा राजनीतिक रूप से बच्चा है। क्या है? बच्चा है। मैं 2004 से सक्रिय राजनीति में था। आप पे केस फर्जी क्यों करवाने की कोशिश किया? थाना में इसलिए केस कराया कि उस समय तेजस्वी और लालू जी के बेहद करीबी माने जाते थे हम। अच्छा। और 10 नंबर आवास में मेरा डायरेक्ट एंट्री होता था और तेजस्वी जी ने कहा था कि 20वीं विधानसभा से आपको टिकट भी देंगे। तो फयाज साहब को लगा कि इसको यदि राजनीतिक रूप से पत्ता नहीं साफ करेंगे तो मेरा बेटा विधायक नहीं हो पाएगा, इसलिए इसके ऊपर केस करो, इसको फंसाओ, इसको जेल भेजो। तो इसका गोबर पदाधिकारी के माध्यम से 20वीं थाना में केस कराया। लेकिन ईश्वर का इतना कृपा मेरे ऊपर है, माँ भगवती का इतना आशीर्वाद है, माता पिता का इतना आशीर्वाद है कि फयाज ऐसा हजारों लोग आ जाएगा तो मेरे ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि मैं धर्म में विश्वास करता हूं, ईश्वर में विश्वास करता हूं, सत्य में विश्वास करता हूं और हमेशा सत्य की जीत होती है, समझे ना? चलिए दोस्तों, आप देख रहे थे संपूर्ण ग्रामीण न्यूज, और जिस प्रकार से हम अभी भाजपा के युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राजेश रंजन यादव जी से बात किए। आप लोग क्या इस वीडियो के प्रति अपना राय कमेंट रखते हैं? आप लोग जरूर दीजिए। बाकी बने रहे संपूर्ण ग्रामीण न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।